ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से फाल्गुन मास के महीने की शुरुआत हो रही है और आज से आप हमारे चैनल पर सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म की संपूर्ण कथाएं। तो कथा शुरू करने से पहले फाल्गुन मास के बारे में जान लेते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना माना जाता है। इस महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे महापर्व आते हैं। फाल्गुन का महीना भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन के महीने में ही चंद्रदेव का प्रादुर्भाव हुआ था, तो इसीलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भी फाल्गुन के महीने का विशेष महत्व है। तो आज से आप हमारे चैनल पर फाल्गुन मास के महात्म की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो अगर कथाएं आपको पसंद आती हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर कथा पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनिवर, ऐसा जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे। अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा का पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्य कर्म से रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जप, तप, तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनमें यम, नियम तथा संयम कुछ भी नहीं हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर, इंद्रियों के दास बनकर, व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर, प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को त्याग देंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्यभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देवगुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। जगह जगह पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यागामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेगा। जगह जगह पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप, तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से
ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ और पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान और बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कली काल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। हे प्रभु, कलयुग के जीव किस प्रकार सद्गति को प्राप्त होंगे? हे भगवान, अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बताइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान, दयालु गुरु अपने शिष्यों से गुप्त भेद भी नहीं छुपाते। फिर आपके समान तो दूसरों का उपकार करने वाला कोई और है ही नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। अतएव आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कीजिए। ये था फाल्गुन मास के महात्म का पहला अध्याय। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए चंद्रदेव की कथा। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप औषधियों, जल तथा ब्राह्मणों के अधिपति बने। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ, जो कि 27 नक्षत्र कहे जाते हैं। लेकिन इस सम्मान, वैभव और ऐश्वर्य ने चंद्रमा को अहंकारी बना दिया। एक बार चंद्रदेव किसी कारणवश देवगुरु बृहस्पति से मिलने उनके आश्रम में गए। लेकिन उस समय गुरु बृहस्पति अपने आश्रम में नहीं थे। तो वहां पर उनकी दृष्टि देवगुरु की पत्नी तारा पर पड़ी। सुंदरता और यौवन से परिपूर्ण तारा को देखकर चंद्रमा मोहित हो गए। कामपाश ने उन्हें जकड़ लिया। वे उचित अनुचित का सारा ज्ञान भूल गए और तारा के रूप की प्रशंसा करते हुए प्रेम निवेदन करने लगे। तब तारा क्रोध में भरकर बोली, चंद्रदेव, काम में अंधे होकर आप भूल रहे हैं कि मैं आपके गुरु की पत्नी हूँ। गुरु पत्नी माता के समान मानी जाती है। उस पर कुदृष्टि रखने वाला घोर पाप का भागी बनता है। इसलिए उचित यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। तारा के बाण रूपी तीक्ष्ण शब्दों ने चंद्रमा को विचलित कर दिया। वे पहले ही काम की आग से प्रताड़ित थे। इन शब्दों ने उसमें घी डालने का काम किया। अतः उन्होंने बलपूर्वक तारा का हरण कर लिया। इधर आश्रम में लौटने पर जब बृहस्पति जी को सारी घटना पता चली तो उन्होंने देवराज इंद्र को चंद्रमा की इस धृष्टता के बारे में बताया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को आदेश दिया कि वे उसी समय तारा को गुरु बृहस्पति को लौटा दें। लेकिन बल और ऐश्वर्य के मद में चूर चंद्रमा ने उनकी बात को भी अनसुना कर दिया। अपनी अवज्ञा से इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अन्य देवताओं के साथ चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। परंतु परम पराक्रमी चंद्रमा को पराजित करना इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने अकेले ही इंद्र सहित सभी देवसेना को पराजित करके धूल चटा दी। पराजित इंद्र ने भगवान शिव की शरण ली। चंद्रमा के इस नीच कर्म के बारे में सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आकर डट गए। इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो परम ब्रह्म शिव के सामने टिक सके? उन्होंने हुंकार मात्र से ही 10 दिशाओं को कंपन करा दिया। अपने प्राण संकट में देखकर चंद्रमा ने तारा को वापस लौटा दिया और भगवान शंकर से क्षमा मांग ली। लेकिन चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ समागम करके घोर अपराध किया था। इसके फलस्वरूप वे क्षय रोग से पीड़ित होकर कांतिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना कर प्रसन्न करने के लिए कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। ऐसा करते करते उन्हें कई महीने व्यतीत हो गए। तब उनके तप के तेज से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। अंततः भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्हें मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो चंद्रदेव ने विनीत स्वर में कहा कि भगवान,
कामातुर होकर मैंने गुरु पत्नी के साथ समागम करके बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी पाप के कारण मेरा संपूर्ण शरीर पापग्रस्त होकर तेजहीन और काला पड़ गया है। हे भगवान, मुझे इस पाप से मुक्त करने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, चंद्रदेव, तुमने जो पाप किया है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कांति एक पक्ष में क्षीण होकर दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ने लगेगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और तभी से चंद्रमा का तेज कृष्ण पक्ष में कम होने लगता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। उनका पूर्ण रूप से कांतिहीन हो जाना अमावस्या कहलाता है, जबकि पूर्णिमा में वे पूरी तरह से कांति युक्त होते हैं। उन्होंने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी वह स्थान आज सोमेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सोम अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वही आज सोमेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर,
बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।